हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है द सीक्रेट बुक सीरीज़ में। और आज हम समझेंगे चैप्टर 4 के पार्ट 4 को। तो आज हम सीखेंगे विज़न बोर्ड के बारे में। ठीक है, आज हम विज़न बोर्ड टेक्निक को यूज़ करना सीखेंगे और आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप सही तरीके से विज़न बोर्ड टेक्निक को अप्लाई करके, ठीक है, अपनी किसी भी इच्छा को, आपकी कोई मनोकामना है, किसी भी आपके डिज़ायर को, किसी सपने को आप सर्च कर सकते हैं, उसे पूरा कर सकते हैं। और ये जो टेक्निक है ये कभी फेल नहीं होती है। मैं गारंटी देती हूँ ये जो टेक्निक है वो 110% वर्क करती है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक है और मैंने इसे पर्सनली यूज़ किया है और इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलते हैं, बहुत ही चमत्कारी आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो आज मैं साथ के साथ में आपको बताऊँगी 4 ऐसे स्टेप, ठीक है, 4 स्टेप्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि आप किस तरीके से जो विज़न बोर्ड है उसे बनाएं या इस टेक्निक को यूज़ करें जो आपको उसका रिज़ल्ट है वो 100% मिले। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो है आपका माइंडसेट। देखो, जब आप किसी टेक्निक को यूज़ करो या कोई भी चीज़ आप करो तो आपका माइंडसेट उसके लिए कैसा है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से सोचते हो उस चीज़ के लिए। जब आप इस टेक्निक को यूज़ करें तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि इट इज़ ईजी, दिस इज़ पॉसिबल, आई डू इट। मतलब आपको ऐसे आपके बिलीव होने चाहिए, ऐसे आपका विश्वास होना चाहिए, इतना फेथ होना चाहिए, तभी आप जो आपकी इच्छा है उसे पूरा कर सकते हो। तो इस टाइप का आपका माइंडसेट होना चाहिए, इस टाइप के आपके विचार होने चाहिए। ठीक है, किसी भी टेक्निक को यूज़ करने के लिए। तो अगर आपका ऐसा माइंडसेट है तो आप जो 50% आप में जो चीज़ पाना चाहते हो वो आपने पा दी, अगर आप ऐसे आपके माइंडसेट है। सेकंड क्या करना है आपको? सेकंड आपको करना है कि आपको कोई स्पेसिफिक जो आपका डिज़ायर है, कोई एक चीज़ को पहले आपको मैनिफेस्ट करना है, कोई भी एक चीज़ में आपको फोकस करना है। क्योंकि जब आप कोई एक चीज़ में फोकस करते हैं तो उस चीज़ को आप जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी उस चीज़ के लिए ही काम करती है। ठीक है ना, तो आपको कोई भी एक आपकी जो इच्छा है जिसको आप पूरा करना चाहते हो, जो आपका सपना है जिसे आप सर्च करना चाहते हो या जो चीज़ आप बनना चाहते हो, कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, मल्टीपल आपको नहीं एक साथ अपनी डिज़ायर्स को रखना है, आपको सिर्फ एक अपनी जो इच्छा है उसे रखना है। तीसरा क्या है, आपके पास इमेजेस होनी चाहिए, मतलब आपके पास पिक्चर्स होनी चाहिए। जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस चीज़ की या तो आप पिक्चर खुद से ड्रॉ कर सकते हो या आप गूगल से सर्च करके उसे प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आप खुद से कोई चीज़ ड्रॉ करते हो तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है ना, क्योंकि आपका पूरा जो फीलिंग है हर चीज़ में, मतलब आप उसमें बिल्कुल डूब के आपने वो पिक्चर बनाया होगा ना, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से आपके लिए काम करेगा। और मैं इस टेक्निक को जब यूज़ करती हूँ तो मैं कोई भी जो पिक्चर है वो खुद से ही ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, अगर पॉसिबल नहीं हो पाता तो आप उसे गूगल से सर्च करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और चौथा चीज़ आपके पास कोई रजिस्टर होना चाहिए जिसपे आप उन पिक्चर्स को क्या करो, पेस्ट करो, या आप उसे अपनी जो वॉल है वहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, या आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर में उसे लगा सकते हो, आपके लैपटॉप के वॉलपेपर में उसे लगा सकते हो। ठीक है, आपको उसे वॉलपेपर में लगाना है, ना कि कभी गैलरी में सेव करना है, क्योंकि बहुत से लोग गैलरी में सेव करते हैं तो गैलरी में क्या होता है, हम चीज़ों को नहीं देखते। और ये विज़न बोर्ड टेक्निक है, इसका असर कब होता है, जब हम उस पिक्चर को, उस इमेज को बार बार देखेंगे, तभी वो चीज़ हमारे जो माइंड है उसमें बैठेगी। ठीक है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को कैच करेगा। तो जो ये विज़न बोर्ड मेथड है, ये जो विज़न बोर्ड टेक्निक है, ये काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से करती है। देखो, आपको पता है कि आजकल की जो एजुकेशन है वो भी कैसी है, ऑडियो विजुअल एड के थ्रू होती है। तो किस लिए होती है? क्योंकि बच्चे जब देखेंगे और सुनेंगे तो उनका माइंड उस चीज़ को जल्दी कैच करेगा। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है अपने सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी इच्छा को फिट करने का। ठीक है ना, कोई भी चीज़ को डालने का। तो आप जब किसी चीज़ के बारे में सोचोगे, उसकी इमेज आपके सामने होगी, उसकी तस्वीर आपके सामने होगी और आप बार बार उस तस्वीर को देखोगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस चीज़ को जल्दी से कैच करेगा। ठीक है, और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है तो उस चीज़ को रियलिटी बनने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना, वो चीज़ ज़रूर से, मतलब वो चीज़ ज़रूर से पूरी होगी, आपकी वो जो सपना है वो ज़रूर से सच होगा। तो जब भी आप इस टेक्निक को यूज़ करें तो सबसे पहले तो आपको एक
पीसफुल एनवायरनमेंट में होना चाहिए। जब आप इसको यूज़ करो तो बिल्कुल शांत होना चाहिए उस समय माहौल, ठीक है। और पॉसिबल हो तो इसको जितनी बार आप इन इमेजेस को देखोगे, जितनी बार आप इन पिक्चर्स को देखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कम से कम आपको उसको सुबह और रात को ज़रूर से देखना है, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ आप इसे अपने फ़ोन में भी सेव कर सकते हो या आप इसे लैपटॉप में सेव कर सकते हो, मतलब सेव मीन्स अपने वॉलपेपर बना सकते हो, और पॉसिबल है तो अपनी दीवारों पे चिपका सकते हो, ठीक है अपने। या आपको ये सब पॉसिबल नहीं है तो आप इसे डायरी में भी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो डायरी आपके पास सुबह शाम होनी चाहिए, मतलब आपके बेड के पास होनी चाहिए कि जब आप सुबह उठो तो उसको आप ज़रूर खोल के एक बार देखो उन पिक्चर्स को, या रात को सोते समय जब आप सोने लगो तो उस पिक्चर्स को ज़रूर देखो। क्योंकि रात को और सुबह के टाइम अगर आप कोई टेक्निक यूज़ करते हैं, किसी चीज़ पर ज़्यादा अपना फोकस लगाते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, तो वो चीज़ें जल्दी सच होती हैं, ठीक है ना।